बीजेपी पहली बार 2014 में हरियाणा की सत्ता में अपने दम पर आई। इससे पहले वो सरकार का हिस्सा रही थी, लेकिन अपने दम पर खुद बड़ी पार्टी के तौर पर सरकार बनाने में 2014 में ही सफल रही। इसके बाद 2019 में वो सबसे बड़ी पार्टी बनी और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। इस सरकार ने भी 5 साल पूरे कर लिए और अब 10 साल बाद बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर झेल रही है। 2014 के बाद ये चुनाव उसके लिए सबसे कठिन माना जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी जीटी रोड से लगते इलाकों में उसकी मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि कांग्रेस की ओर से खुद राहुल गांधी मैदान में उतरे। उन्होंने सोनीपत से लेकर अंबाला तक पड़ने वाले जीटी रोड बेल्ट पर फोकस किया और यहाँ यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत उन्होंने यहीं से की और सीएम नायाब सिंह सैनी के गढ़ नारायणगढ़ से यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा कुरुक्षेत्र में समाप्त हुई और इस बीच 10 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। इस क्षेत्र में कुल 23 सीटें आती हैं और चर्चा है कि 3 अक्टूबर को फिर से इसी इलाके में राहुल गांधी यात्रा पर निकल सकते हैं। हरियाणा के इस जीटी रोड बेल्ट में सोनीपत में कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ जाटों की अच्छी खासी संख्या है। वहीं इसके बाद पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला में भाजपा को मजबूत माना जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ जाटों की संख्या सेंट्रल हरियाणा के मुकाबले कम है। ये बेल्ट ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, सैनी एवं अन्य ओबीसी जातियों के बाहुल्य वाली है। इन समुदाय में भाजपा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। भाजपा ने 2014 में इस इलाके की 23 में से 21 सीटें जीत ली थीं। इसके बाद 2019 में भी वो 12 सीटें जीती तो कांग्रेस 9 पर रह गई। जीटी रोड बेल्ट की तरह ही भाजपा को अहिरवार क्षेत्र से भी उम्मीद है। ये क्षेत्र गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी वाला है। यहाँ यादवों की अच्छी खासी संख्या है, वहीं ब्राह्मण भी अच्छी तादाद में हैं। कांग्रेस में जाटों का रुझान बढ़ रहा है तो ध्रुवीकरण की स्थिति में अन्य जातियां इस बेल्ट की भाजपा के साथ नजर आ रही हैं। इसके लिए पार्टी के स्तर पर रणनीति भी बन रही है। इस बेल्ट में कुल 12 सीटें आती हैं। बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त विजय संकल्प रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके जरिए वो हरियाणा की ज्यादा से ज्यादा विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। ये यात्रा 30 अक्टूबर से शुरू हुई थी और कल यानी 3 अक्टूबर को इस यात्रा का अंतिम दिन होगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने 1 अक्टूबर को बहादुरगढ़ में रथ यात्रा की थी। इसके बाद उन्होंने वहां लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमला भी किया। हरियाणा में भी इन्होंने नया काम किया है। पहले आधार कार्ड था, अब परिवार का एक बना दिया है। क्या कहते हैं उसको? परिवार पहचान पत्र। अब मजे की बात देखिए, किसी कंपनी को 1000-2000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देना था। कहा भैया नया काम करते हैं, चलो परिवार परेशान पत्र बनाते हैं। चलो हरियाणा के परिवारों को परेशान करते हैं। कभी आपकी उसमें आमदनी बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी आपको सरकारी प्रोग्राम से परे कर दिया जाएगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा और कहेंगे भैया देखो आपके परिवार परेशान पत्र में आपकी आमदनी ये है। सच्चाई कुछ और है। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए पूरा का पूरा तमाशा कर दिया है, सबको तंग कर दिया है। ये जो इनका परिवार परेशान पत्र है, सरकार आएगी हमारी, इसको खत्म कर देंगे।